आपको पता है जो डिसीजन लिया था उस पे अमल करने का टाइम आ गया है फाइनली। तो यहाँ पर देख सकते हो बाबू, मैं यहाँ पे फ़ोन में कुछ मैट्रिमोनियल जो एप्स हैं रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। तो उनमें से सिलेक्ट कर रही हूँ तो कौन सी ऐप है जिसमें मुझे अपना बायोडेटा बनाना है। तो इसमें सबसे ऊपर तो शादी.com है, एक है शादी मैट्रिमोनियल, मतलब कई हैं इसमें ना, बहुत सारी आ रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले तो एक शादी.com है ना, एक तो शादी.com पे और दूसरा जीवन साथी.com पे है ना। इन दो पे तो मेन कहते हैं। एक भारत मैट्रिमोनियल भी है, और भी कोई है तो मुझे बता दीजिएगा। तो पहले तो हम शादी.com पे आईडी बना लेते हैं अपनी। तो यहाँ शादी.com जो है इंस्टॉल होने लग रही है मेरे फ़ोन में, 70% हो गई है। इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ फाइनली मैंने शादी.com पे अपनी आईडी बनाने लग रही हूँ। तो मुझे साइन अप विद ईमेल या लॉगिन, साइन अप विद गूगल, मुझे तो साइन अप करना है ना, साइन अप पे करना पड़ेगा। लॉगिन पासवर्ड तो मुझे बाद में मिलेगा। ओके, तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर मुझसे। तो सबसे पहले है प्रोफाइल किसके लिए रखनी है, तो माई सेल्फ के लिए रखूंगी क्योंकि मैं अपने लिए ही तो प्रोफाइल बना रही हूँ, तो सेल्फ लिखना होगा ना। या एक काम करती हूँ डॉटर लिख दूँ, मतलब एक होता है ना कि मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं रिश्ता, या ऐसे कुछ कई लोग करते हैं, सेल्फ नहीं लिखते हैं। और चलिए काम करते हैं, हम सेल्फ नहीं लिखेंगे, इसमें हम डॉटर लिख देते हैं, है ना। इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाम जो है मैं अपना खुद का निधि नहीं पोस्ट करूंगी, नाम मैं अलग रखूंगी क्योंकि बाद में मैं रियल नेम अपना बता दूंगी, क्योंकि वरना मैं नहीं चाहती, आप भी जानते हो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ, और अगर मैं अपना नाम बता दूंगी तो मेरे इतने सारे हेटर्स हैं, वो फेक आईडीज बना के मुझे ही रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे शादी के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, आप समझ सकते हो ना। इसलिए नाम मैं अपना चेंज कर रही हूँ। हाँ, रिलीजियस पूछा जा रहा है, उसमें तो मुझे हिंदू ही भरना होगा। उसके बाद मुझसे भाषा पूछी जा रही है यहाँ पर, तो मैं इस पर हिंदी पर क्लिक कर देती हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी वगैरह भर दिया है। इसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है मैं कहाँ रहती हूँ, तो ये मैं भरूँगी अभी। मार्शियल स्टेटस यही भरना होगा ना मुझे। आगे पूछा जा रहा है कि आपके बच्चे हैं तो यस लिविंग टुगेदर पे क्लिक कर देती हूँ। आगे बच्चे पूछे जा रहे हैं कितने बच्चे हैं आपके, तो एक पे क्लिक कर देती हूँ। मेरी डाइट कौन सी है, नॉन वेज तो मैं खाती नहीं, ओकेजनली भी नहीं खाती। एगेटेरियन पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे हाइट वाला कॉलम आ गया है। हम ब्राह्मीण हैं, ब्राह्मीण में बता देती हूँ इसमें। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक है। इसमें मैं नोट वर्किंग लिख देती हूँ, मैं कि मैं काम नहीं करती। अच्छा ठीक है, बाबू का तो रोए जा रहा है, देखिए ना। मैं अपना अकाउंट तो मैंने क्रिएट कर दिया है इसमें, बाकी अभी मैं रात को देखूंगी बैठ के आराम से तसल्ली से। अभी ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, विहान को फ़ोन मांग रहा है। ले 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 बेटा फ़ोन ले ले, लो बेटा लो, मेरा बच्चा फ़ोन चलाना है आपको, लो चला लो। आपने याद ही होगा सुबह ये प्याज का कट्टा लेकर आए थे जो कि 31 किलो है, 200 रुपये का आया था। तो अभी पापा जी क्या करेंगे, देखिए मैंने तो एक कट्टा पापा जी से खरीद लिया था प्याज का, है ना, आपको याद होगा। तो उसमें से कुछ कट्टा ये पीछे आपको दिख रहा होगा प्याज का रखा हुआ है, बाकी जो मेरा जो प्याज था पापा जी ने वो भी ऊपर रख लिया। बोलते यहाँ धूप में ख़राब हो जाएगा, जितना यूज़ का है उतना नीचे रखो, बाकी ऊपर से ही ले लियो तू भी। बात भी सही है, देखो कई बार बारिश भी आ जाती है, थोड़ी बहुत पानी लग जाए यहाँ पर, है ना, और तेज़ धूप में ख़राब हो सकता है प्याज, तो वहाँ कमरे में रख देते हैं पापा जी। तो यहाँ प्याज साफ़ करने लग रहे थे, तो अच्छे से पापा जी ने प्याज साफ़ कर दिया था। बाबू खेल रहा था, और ये देखो बाद में जो छिलके वगैरह थे वो इस थैले से में डाल दिए थे। पापा जी ने बोलते मैं बाहर फेंक आता हूँ, तो मैं यहाँ पापा जी के पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, और विहान मेरी गोदी में था। तो आज तो ये गलती कर दी, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है। मैं जब गई ना यहाँ डस्टबिन तक गई थी, फिर घर वापस आई ना, विहान का ना सिर गर्म हो गया था। तो अब धूप बहुत तेज़ होने लगी, 12 साढ़े 12 बजे इतनी गंदी गर्मी हो जाती है। तो बाबू को बाहर नहीं लेके जाऊँगी, ये प्याज पापा जी ऊपर अपने वहाँ ले गए थे। मैंने मना किया था पापा जी को कि रहने दो, आइसक्रीम मत लेकर आओ, गर्मी है, क्यों धूप में जा रहे हो। बोलते नहीं विहान आइसक्रीम खाएगा, मैं लेके आऊँगा। चले गए स्कूटी लेके, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। मेरा डस्टबिन दिख रहा है, वो रखा वहाँ मम्मी के इधर। विहान आ गई तेरी आइसक्रीम, आइसक्रीम आ गई, नानू आ गए, ले आई तेरी आइसक्रीम बेटा।
इतनी देर से रोए जा रहा, टॉफी दो टॉफी दो। कौन सी वाली लाए? बटर स्कॉच। आ जाइए विहान की, आ जाओ अंदर, आ जाओ ऊपर जी, गर्मी है। कितने की आई पाजी? 30 रुपए की। अब खुश? थैंक यू। रुक जा, मैं खिला ली बेटा, मैं खिलाऊंगी। ये अपने आप खा रहा है, आदि खिलाएगा बेटा। ला मैं खिलाऊं, मम्मा खिलाएगी। मुझे ना बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। अपने हाथ से मम्मा खिला दे, गिराओगे बेटा, थोड़ा चाट रहा है बेटा। देखो गिर रही है ना आइसक्रीम, देखो गिर गई। ये कौन सा तरीका है खाने का है? चाट 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 के खाते हैं। अंदर बैठ जा। आराम से। एक्चुअली उस टाइम विहान आ गया था ना, तो शादी.com पे आईडी तो मैंने क्रिएट कर दी थी, बट उसमें अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं पुट करनी कि पार्टनर प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैं रात को बैठ के उसमें फिल करूँगी बाकी डिटेल्स कि मैं क्या क्या चीज़ें उसमें भरूँ, कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। और मतलब मैंने नॉन वर्किंग इसीलिए लिखा क्योंकि अभी देखो, अगर मैं वर्किंग लिख देती मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वो पूछते कि मैं क्या काम करती हूँ, और फिर पूरा यूट्यूब चैनल मुझे बताना पड़ता है। और अनजान जो लोगों को बताना ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल सही नहीं रहता, कल को पता नहीं कोई क्या से क्या कर दे, समझते हो ना आप। जब भरोसा हो किसी बंदे पे तभी मैं जाके अपना चैनल बताऊं तो ज्यादा बेटर है। पूरा कब खा गया? अब कब चाट रहा है? खा गया मम्मी, पूरी खा गया। अब देखो खाली भी चम्मच से चाटे जा रहा है। निकाल के देंगे, एक इतनी सी भी नहीं, सारी खा गया। होगी इधर मम्मा पेठे की सब्जी याद होगा ना, आई थिंक 2 दिन पहले बनी थी, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, वो फ्रिज में रखी हुई थी। उसके साथ रोटी खाने लग रहे हैं, और साथ में हरी मिर्ची भी ली हुई है, मम्मी ने तली थी मिर्ची। बट मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि ना वो मिर्च ना फीकी फीकी सी थी, इतनी तीखी वाली नहीं थी, कोई स्वाद ही नहीं था। आप समझ रहे हो ना, कहीं मिर्चें ऐसी होती है दिखने में तो इतनी भयानक लगती हैं बड़ी बड़ी, और जब उनको चखो तो ऐसा लगता है कि फीकी, एकदम तीखापन होता ही नहीं है। तो वैसी वाली मिर्चें आ गई थी लास्ट टाइम, इस बार दोबारा लाए हैं पापा जी, वो तीखी हैं। और ये देखिए बाबू तो इस कप के लिए ही ऐसे पागल हुए जा रहा है। तो विहान के लिए मैंने उपमा बनाया था, बट इसने ना हाथ भी नहीं लगाया। उपमा को देख के पता है क्या बोलता है, ये नहीं खाना हलवा। मैं कहा इसको ये पता है ये हलवा है, मतलब उपमा होता है ना सूजी का, तो वो नहीं खाया। फिर वो मैंने ही ख़त्म किया पूरा, 2 टाइम मैंने खाया, सुबह भी खाया वही उपमा और रात दिन में भी मैंने खाया। तो उसके बाद मैंने विहान के लिए दूध बनाया था, बाबू ने दूध भी नहीं पिया, मुँह ही नहीं लगाया दूध के। तो मैंने कहा चलो ये पसंद आएगा बाबू को, ये विहान के लिए ही लेकर आए थे। ये कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स बोलते हैं इनको। तो इनको ना फ्रोज़न होते हैं ये, इनमें किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं होता, बस फ्रीजर में रख लो, और जब बनाने हो ना इसको मतलब गैस पे 10 मिनट तक अच्छे से गर्म पानी में अच्छे से उबाल लो, तो ये पक जाते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, मीठा मीठा सा। तो ये खिलाएंगे बाबू को। बन तो गए हैं। आज ना आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खाने की पता नहीं बहुत इच्छा हो रखी है, तो अभी मतलब ये खा रहा है। अभी विहान इतने ये कॉर्न्स खा लेगा इतनी देर में, आधे घंटे में मैं फिर हाँ आलू हाँ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी, बढ़िया टेस्टी। सूखी बनाऊं या रसेदार, वो सोच रही हूँ। आज जो मैंने वो शादी.com पे पूछते हैं ना, तो उसमें केस्ट का पूछते हैं, कास्ट का, तो उसमें मैंने 9 बार लिख दिया। मतलब होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं है। और एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को नहीं लगता कि देखो कि अगर मैं पंडित हूँ तो मुझे सिर्फ पंडितों में ही शादी करनी चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाले बंदे को दिक्कत नहीं है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना प्रेफरेंस लिख दिया,
चाहे वो जाट हो, चाहे बनियों का हो, चाहे कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर सामने वाले को फर्क पड़ता है, अगर कोई किसी को कि नहीं मैं जाट हूं तो मुझे जाटों में शादी करनी है, तो वो अपने लिए कोई जाट लड़की देख ले, है ना, ऑब्वियसली। और अगर कोई जाट है उसको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो लड़की पंडितों की हो चाहे किसी की भी हो, तो फिर मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए जो सेकंड शादी होती है ना, उसमें इन चीजों को ज्यादा मैटर नहीं किया जाता। फर्स्ट शादी में ज्यादा होता है ये सब कि इस कास्ट में की लड़की इस कास्ट में ही जाएगी। सेकंड शादी में तो ये होता है, समझ गए ना आप मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि बस अच्छा इंसान मिल जाए, चाहे किसी कास्ट में मिल जाए, है ना। क्योंकि चॉइसेस आपके पास बहुत ही कम रह जाती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाता है। ये बात मुझे किसी ने बताई थी, किसी ने बोली थी मुझे, किसी बड़े बुजुर्ग ने, कि दूसरी शादी में अब आपके ऊपर कास्ट बंधन नहीं है, जात बंधन नहीं रहता। ऐसा होता होगा, आप बताइएगा कमेंट करके। बाकी अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए यार, सब हर कोई इंसान बराबर होता है, मेरा तो ये मानना है ना। तो देखते हैं क्या रहता है। और मेरे को आज अभी मैं जाती हूँ, फटाफट लगे हाथों ना कुकर में आलू सोयाबीन की बढ़िया सी सब्जी बनाऊंगी। साथ में क्या बनाऊं, साथ में चावल बनाऊंगी, गीली सब्जी हो जाएगी, सूखे चावल हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे मेरा राशन जल्दी जल्दी खत्म करना है, अभी फिर बाद में खरीदूंगी। अभी ये मेरा है दिसंबर एंड का राशन है, जो भी कुछ कुछ रखा है। दालें लाई थी, इतना कुछ लाई थी, याद है ना आपको। दाल बस चने की दाल बची हुई है, सरसों का तेल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, और बाकी लगभग चीजें खत्म हो गई हैं। जो बची हुई है उनको खत्म करेंगे, उसके बाद ही मैं लाऊंगी राशन। अब क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, मई जून में लाऊंगी मैं राशन, ज्यादा नहीं लाऊंगी, एक महीने का, 1-1.5 महीने का ही लाऊंगी, क्योंकि अब गर्मियों में राशन खराब रहने का डर रहता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। और मुझे एक सजेशन दीजिए कमेंट में, मैं पढ़ूंगी कमेंट्स आपके, कि मुझे प्रेफरेंस भरना है ना, मैं रात को भरूंगी, तो उसमें क्या क्या चीजें भरना है मुझे कॉलम में, सब बताइएगा। ठीक है जी, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।